हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है एसएससी सीपीओ के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस किस एग्जाम का? एसएससी सीपीओ 2024। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चन जो एसएससी सीपीओ 2024 में आए थे, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए। बाय सेलिंग 24 आइटम्स ए शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए, जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 24 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के। तो हम मानेंगे एक वस्तु का, एक आइटम का सेलिंग प्राइस, एक आइटम का सेलिंग प्राइस एक्स है। तो 24 आइटम बेच रहा है, तो 24 आइटम का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 24x। ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा है 4 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 4x। तो 24 में बेच के 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा कितने में होगा? 20x में। ठीक है। अब देखिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100, यानी 4x अपॉन 20x गुणा 100। एक्स से एक्स कट जाएगा, 4 से 20 5 बार में जाएगा, 5 से 100 जो है 20 बार में जाएगा, यानी कि 20% का लाभ हुआ है। ये कब का सवाल है? एसएससी सीपीओ 2024 का। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। एन आइटम विथ अ मार्क प्राइस ऑफ 3800 रुपये वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1496 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ y%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 3800 रुपये है, उसको 3496 रुपये में बेचा गया। क्यों? क्योंकि y% उस पर डिस्काउंट दिया गया। तो ये बताइए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, 3800 का सामान था, बिका कितने में? 3496 में। ठीक है। 4 जीरो और यहाँ 304 रुपये का क्या हुआ है? छूट हुआ है। तो 304 अपॉन 3800 गुणा 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए, 304 डिवाइड बाई 38, ध्यान से देखिए, ये 8 है और ये क्या है? 4 है। तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा? या तो 3 से या तो 8 से। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है। तो यूनिट डिजिट 4 कब आएगा? जब हम उसे या तो 3 में या तो 8 में करेंगे। तो 3 का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि आपको वहाँ पे डिवाइड नहीं करना, आपको बस यूनिट डिजिट लगाना है। यूनिट डिजिट लगाते ही आपका उत्तर आ जाएगा। और मैं यही सारे तरीके आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहता, मैं आपको वो समय बचाने वाले कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जिसको आप करके कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर ले एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखने में बड़ा है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। पहले सवाल को पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। सुखवीर परचेज सम पेरिशेबल आइटम्स फॉर सेल बट 30% ऑफ द आइटम कुड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बैड। सुखवीर ने कुछ वस्तुओं को खरीदा, लेकिन उसमें से 30% वस्तु क्या हो गई? खराब हो गई और वो बेची नहीं जा सकती। 30% वस्तु क्या हो गई? खराब हो गई और वह बेची नहीं जा सकती। However, Sukhbir managed to sell the rest item at a price that helped him to earn an overall profit of 19%. तो सुखबीर ने जो है 30% वस्तु तो खराब हो गई, बचा कितना? 70%। तो 70% वस्तु को इतने प्रॉफिट पर बेच दिया कि कुल 100% पर उसे 19% का लाभ हुआ। कुल 100% पर उसे कितने का लाभ हुआ? 19% का लाभ हुआ। तो ये बचाइए, बचे हुए वस्तुओं को उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा होगा जो कि खराब नहीं हुए?
बचे हुए वस्तु मतलब वो वस्तु जो कि खराब नहीं हुए, जिन्हें बेचा जा सकता है, तो उसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट में बेचा ताकि उसे कुल पर टोटल पर 19% का लाभ होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए बहुत इजी सवाल है। देखिए सबसे पहले तो देखिए 30% बैड हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो 3/10। अब ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं टोटल क्वांटिटी जो उसने खरीदा है वो 10 किलो खरीदा है, ठीक है। और जो खराब हो गए हैं वेंट बैड, वो कितने हैं 30%, यानी कि 3 kg क्या हो गई, खराब हो गई। रेस्ट बचा, कितना बचा 7 kg। ये समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया। टोटल क्वांटिटी यदि हम 10 kg मानेंगे तो उसका 30% जो कि खराब होगा, यानी कि 3 kg वस्तु क्या हो गई, खराब हो गई। अब बची कितना, 7 kg वस्तु बच गई, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए टोटल पर उसे 19% का लाभ होगा, तो यहाँ 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 190%। प्लस में कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है। बचे 3 kg वस्तु को वो बेच ही नहीं सकता, तो जिन वस्तुओं को वो खराब हो गया और वो बेच नहीं सकता उस पर 100% का नुकसान हुआ। 100% का क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो माइनस का 300%, ठीक है। बाकी बचे को वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचेगा, तो मान लेंगे x% के लाभ पर बेचेगा, तो 7x%। और ये क्या है, प्रॉफिट में बेच रहा है, तो प्लस, ठीक है। यहाँ तक जैसा दिया था वैसा मैंने कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी वस्तु खराब हो गई और उसको बेचा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब उस पर जो नुकसान हुआ है वो 100% का नुकसान हुआ है। ये नहीं कि 0 मान लेंगे कि न तो फायदा हुआ न तो नुकसान, नहीं, उसको नुकसान तो हो गया, 100% का नुकसान हो गया। तो अब देखिए माइनस का 300% प्लस 7x% बराबर प्लस का 190, ठीक है। बोलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा 190% का, ठीक। अब ये 7x बराबर क्या हो जाएगा, 190 में 300 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 490। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70%। यानी कि बचे हुए वस्तुओं को वो 70% के लाभ पर बेचेगा, तब जाके उसे कुल वस्तुओं पर 19% का लाभ होगा। समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था, सॉल्व करने में बहुत ही ईजी, अब बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ लिख के समझा रहा हूँ, आपको यहीं पे इसको सॉल्व कर देना है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप क्या करते देखते हैं, यहाँ अंतर है 490 का, तो 7x बराबर 490, तो x बराबर 49, x बराबर 70, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एन आइटम विथ अ मार्क प्राइस ऑफ 1940 रुपये वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, एट व्हाट प्राइस वॉज द आइटम सोल्ड। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1940 रुपये है उसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो ये बताइए उस वस्तु को बेचा कितने में गया जिसका अंकित मूल्य 1940 है। तो बहुत ही ईजी सवाल है, ये आप सब लोग कर लेंगे, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि आपको जो है जल्दी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। 19 क्या करेंगे, 15% का फ्रैक्शन बनाएंगे जो कि बनेगा 3/20, यानी मार्क प्राइस यदि 20 यूनिट है तो बेचा कितने में गया है, 17 यूनिट में। तो 20 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1940, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 दूनी 18, और फिर उसके बाद 1 4 9 7 14 97, तो इसमें भी 97 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 गुणे 97, तो देखिए 17 गुणे 100 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है, ठीक। तो 17 गुणे 97 करना मतलब 100 माइनस 3, तो 1700 माइनस 51, ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9, और ये आ जाएगा 9 में 5 गया 4, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1, 1649, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं था, बहुत ही इजी सवाल था, ठीक है। ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक नहीं लग पाएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे फ्रैक्शन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। किन्हीं किन्हीं सवालों में फ्रैक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ईजी जल्दी सॉल्व करने के लिए आप क्या लेंगे, उसका फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है।
जहाँ पे जो जैसा डेटा दिया होगा वहाँ पे ऐसा आप करेंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन मुझे पता है बाकी सभी लोगों को आता होगा, लेकिन मैंने क्यों लिया कि मैं आपको दिखा सकूं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंसेस सेलिंग हिज आर्टिकल विद 22% लॉस। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 22% के हानि पर बेचता है, लेकिन वो 35% कम तौलता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए 22% के लॉस पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 11/50, यानी कि CP 50 में जो खरीद के लाया है वो बेच रहा है आपको 39 रुपए में। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। आगे 35% कम तौल रहा है बेचते समय, तो 35/100 करेंगे, जो कि हो जाएगा 7/20, यानी कि 20 का बोल के घर से कितना दे रहा है? 13 दे रहा है। ये उसने 35% बेईमानी की है। ये उसने 35% क्या की है? बेईमानी की है। वो भी कब? बेचते वक्त। खरीदते वक्त बोलता तो हम दूसरे तरीके से करते, अब बेचते वक्त बोला है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 20 करेंगे, उसमें 7 घटा देंगे, 13 क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 एकम 13, 13 तिया 39, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ क्या आया? 5, और यहाँ क्या आया? 6। तो 5 की वस्तु 6 में बिकी, तो 1/5, एक का प्रॉफिट हुआ अपन अपन CP/100, तो 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो जब भी आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछे तो आप क्या करेंगे? उसने कितने प्रतिशत कम में बेच रहा है और कितना ज़्यादा कम वो तौल के दे रहा है, इसका सक्सेसिव लगा देंगे, तो वही नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6वां सवाल देखिए। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% की छूट में बेचने के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है, तो व्हाट डज द शॉपकीपर पेज फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क्ड प्राइस इज 7200। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपये है, तो शॉपकीपर ने उसे कितने में खरीदा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा है। तो जब भी आपको ऐसा दे दे कि इतने प्रतिशत का छूट दे करके इतना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, तो वहां आप सीधे सीधे CP और MP का रेशियो निकालेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको दे दे कि कुछ प्रतिशत का छूट कमाने के बाद, कुछ प्रतिशत का छूट देने के बाद कितने कुछ प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, वहां आपको CP और MP का रेशियो निकालना है। ठीक है। तो ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है। ठीक। तो CP MP, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 15, तो 100 में 15 घटाएंगे, क्या आएगा? 85, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120। ठीक है। अब इसको देखिए, तो इसको काट लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 24 बार में जाएगा, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 24 यूनिट, और प्रश्न कर रहा है ये कितना है? 7200 रुपये है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 300 रुपये। आपको क्या पूछा है? शॉपकीपर पेज कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 17 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, तो 17 गुणे 300 सबको पता है। अब आगे क्या होगा? 5100 हमारा आंसर है। ठीक है। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। मयूर सोल्ड अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। मयूर एक घड़ी को 7% के लाभ पर बेचता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1329 मोर, ही वुड हैव गेंड 57%। यदि वह उस वॉच को 1329 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 57% की प्रॉफिट होता। तो बताइए उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए
ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस जो कि है 100 यूनिट। ठीक है, ठीक। अब कह रहा है 7% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 7 यूनिट में बेच रहा है। फिर कह रहा है यदि वो 1329 रुपये और लगा देगा तो वो बिक जाएगा 57 यूनिट में। 57 यूनिट में, यानी कि 7 से 57 होने में 50 यूनिट लगा, 50 यूनिट का अंतर है। और रुपया में कितने का अंतर है? 1329 का। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू 1329, तो 100 यूनिट की वैल्यू तो आप तुरंत ही निकाल लेंगे। 29 दूनी 58, 13 दूनी 26, 2658 रुपीज, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप 1 से लेकर 30 तक के टेबल एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, उससे बाहर आपको कैलकुलेशन जाएगा ही नहीं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी 30 से कम है, ये भी 30 से कम है, तो आपको जो है बहुत ही पेपर यदि हार्ड आएगा, बहुत ही पेपर कैलकुलेटिव आएगा, तब जाके कहीं वो उससे बाहर जाएगा। नहीं तो आप यदि 1 से लेकर 30 तक के टेबल एकदम अच्छे से याद रख ले हैं तो आपको कोई दिक्कत किसी भी सवाल में आएगी ही नहीं। ठीक है, उसकी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एकदम अच्छे से 1 से लेकर 30 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 8वां सवाल देखते हैं। इफ अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट 450 रुपये। एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसको उसने 450 रुपये में खरीदा है। तो मैंने आपसे अभी बताया है कि जब भी आपको इतने प्रतिशत का छूट दे करके कुछ प्रतिशत का प्रॉफिट बोल दे तो आप सीधे सीधे सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये आपको अभी अभी मैंने बताया है। तो सीपी हो गया, एमपी हो गया। 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से 10 गया, क्या आया? 90। 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में 100, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130। 13 से 0 0 कटा, 9 रेशियो 13। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 9 होगा तो सेलिंग प्राइस 13, लेकिन कॉस्ट प्राइस दिया कितना है? 450। तो 9 की ये कितना गुना है? 50 गुना। तो ये भी क्या होगा? 50 गुना। तो 13 गुणे 50, यानी कि 650 रुपये। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारे सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ एसएससी सीपीओ में दिया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लाए हैं। ये सारे सवाल एसएससी सीपीओ 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। द प्राइज ऑफ अ लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेज ऑन होल बाई 65%। एक जमीन की कीमत 3 लोगों के हाथ से निकलने के बाद 65% बढ़ जाती है। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर अर्नड 20 एंड 25% रिस्पेक्टिवली। यदि पहला विक्रेता और दूसरा विक्रेता 20% और 25% की प्रॉफिट कमाता है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय द थर्ड सेलर, यानी कि तीसरे सेलर ने कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा होगा ताकि कुल पर उसे 65% की वृद्धि हो जाए टोटल। ठीक है, तो देखिए, एक तो इसको आप रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको इजी ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आपको एग्जाम में लगाना है। देखिए, 100 रुपये हम 100 यूनिट मान लेंगे उस लैंड की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब पहले वाले को बेचेंगे कितने परसेंट? 20% पे। तो 100 का 20% क्या होता है? 100 का 5, यानी कि 120 में बिक गया। ठीक है, 120 यूनिट में। दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने 25% के लाभ पर बेचा, तो इसका 25% क्या होता है? 25% का मतलब 1/4। तो 1/4 गुणे 120 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो बिका कितने में? 150 में। ठीक है, यहाँ तक वेरी गुड। अब तीसरे ने उसे कितने में बेचा होगा, ये आपसे पूछा है, कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचा होगा ताकि कुल पर जो है 165% का प्रॉफिट हो। तो क्या हो जाए? 165 हो जाए, यानी कि 150 का सामान क्या हो जाए? 165 हो जाए। तो इंक्रीज कितना हुआ? 15। तो 15/150 गुणे 100 कर देंगे, तो क्या आया? तीसरे सेलर ने है 10% का प्रॉफिट कमाया।
अब आप इसको रेशियो से करते तो टाइम लगता। यहाँ से आपने डायरेक्ट कर दिया कि 100 से 20% बढ़ाकर 120 और 120 का 25% बढ़ाकर 150 और कुल उसे शुरुआत से अंतिम में 165 100 का सामान कितने का हो गया 165 का। तो 150 का सामान 165 का हो गया, तो बढ़ा कितना 15। तो 150 का 15 कितना होता है 10% होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 42 मीटर कपड़ा बेचने पर विजय को 7 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है, तो हम मानेंगे सेलिंग प्राइस जो था 1 मीटर का वो एक्स था, तो 42 मीटर का सेलिंग प्राइस क्या होगा 42x। ठीक है, 42, रुक जाइए 42x हो जाएगा। ठीक है, अब गेन कितने का हुआ है 7 मीटर के से विक्रय मूल्य के बराबर, तो 7x का गेन। तो खरीदा कितने में 42 का, बेचने पे 7 का लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में हो गया 42 में 7 कम कर देंगे 42x माइनस 7x, क्या आ जाएगा 35x। ठीक है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 7x का, बाई सीपी क्या है 35x, गुणा किससे करना है 100 से, x से x कटा, 7 से 35 5 बार में गया, 5 से 100 20 बार में गया, यानी कि 20% का उसे क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको ये सवाल बहुत एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही रिपीटेड सवाल है, 2024 में कई सारे एग्जामों में यही सवाल रिपीट हुआ है, जिसमें क्या दिया था कि कुछ बेचने पर सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वां सवाल देखिए, रमेश गिव्स 15% एडिशनल डिस्काउंट along with a discount of 25% on the marked price of a sofa set. If selling price of sofa set is 12,750 रुपया, फाइंड द मार्क्ड प्राइस, यानी आपको अंकित मूल्य निकालना है। रमेश जो है 2 क्रमागत छूट देता है, एक 15% का और एक 25% का। उन दोनों छूट को देने के बाद सोफा सेट को फाइनली 12,750 रुपये में बेच देता है, तो उस सोफा सेट का अंकित मूल्य आपसे पूछा है। तो देखिए मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसे आप एग्जाम में जल्दी जल्दी कर सके। तो देखिए मार्क प्राइस को मैं MP लिख रहा हूँ, ठीक है, गुणी 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 3/20, यानी कि 20 का सामान कितने में जा रहा है 17 में, गुणी 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 4 का सामान कितने में जा रहा है 3 में जा रहा है, बराबर 12,750। ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब देखिए 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 25 तिहाई 75, 0। ठीक है, फिर 17 से इसे काट देंगे, 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 0। तो मार्क प्राइस क्या आ गया, 1 सेकेंड, 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 250 होगा। ठीक, ठीक है, तो 250 गुणे 80, तो आपको पता है 25 अट्ठे 200 और 2 0, तो मार्क प्राइस क्या हो गया है 20,000 रुपये हो गया है। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो एग्जाम में आपको ऐसे एक ही लाइन बनाना ही है और सॉल्व करना है। इसको करने में कितना सेकंड लगेगा, आपको मात्र 8 से 10 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये सीरीज करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आए हुए सवालों को आप देख सके कि सारा कॉन्सेप्ट जानने के बाद किस सवाल को किस कॉन्सेप्ट से करें ताकि जल्दी आंसर आ जाए, ताकि हम उसे फास्ट कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, वरना प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको भी आता है और हमको भी आता है, तो पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के वो सवाल दिखा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनको आप जल्दी कैसे करेंगे, इसलिए ये सीरीज चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये सवाल CHSL 2024 के बहुत सारे सेट्स में ये सवाल आया है, ठीक है। सेम इसी टाइप का सवाल है। सवाल कह रहा है ए पर्सन सोल्ड 2 कार्स फॉर ₹60,000 ईच, यानी कि 2 कार जिनका विक्रय मूल्य कितना है, 60,000 रुपये है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। पहले पर उसे 20% की लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसके 20% की हानि हो रही है। तो ये बताइए ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे। तो पहले को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। तो जब भी दे दे सेलिंग प्राइस इज इक्वल, सेलिंग प्राइस इज इक्वल, तो लॉस होगा। कितने का होगा, आर प्रॉफिट का, सॉरी परसेंटेज का हम निकाल लेंगे स्क्वायर बटा 100। तो 20%, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा बटा 100। तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। आया 4% का क्या होगा, लॉस, सॉरी लॉस होगा। 4% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो जब भी आपको दे दे तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि रेशियो निकालें और फिर सेलिंग प्राइस लिखें, कॉस्ट प्राइस लिखें, वो सब आपको यहाँ झंझट नहीं लगाना है। जब भी दे दे सेलिंग प्राइस बराबर है और पहले को 20% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, तो वहाँ आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से लॉस निकल के आ जाएगा कितने परसेंट का, 4% का। दोनों जगह ये 30 और 30 होता तो कितना होता, 9% होता, 9% का लॉस होता। समझ में आ रहा है। तो ये आपको ये लिखना नहीं, सीधे सीधे आपको देखना है 20 और 20 मतलब 20, 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 4% का लॉस हो गया। बोलिए कितना लगेगा इसमें, तो मिनिमम 3 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम 3 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा और आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के SSC CPO में पूछे गए अगले सवालों के साथ।